हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे मॉडर्न टाइम पीरियड के राइटर विलियम सोमरसेट मॉगम की, जो प्ले राइट हैं, नोवेल राइटर हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। इनका बर्थ हुआ था 1874 में, इनकी डेथ हुई थी 1965 में। इंग्लिश राइटर नोन फॉर हिज प्लेज, नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। Born in Paris, where he spent his first 10 years. Maugham was schooled in England and went to a German university. तो इनके मदर और फादर की डेथ हो गई थी। इनके अंकल थे जिन्होंने इनको बड़ा किया था। उनका जो बिहेवियर था वो विलियम सोमरसेट मॉगम की और कोल्ड और क्रूअल था। He became a medical student in London and qualified as a physician in 1897. He never practiced medicine and became a full-time writer. तो इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था मेडिसिन का, स्टडी की थी, क्वालिफाई कर लिया था एज ए फिजिशियन, और बाद में इनका इंटरेस्ट स्टोरी राइटिंग में या नोवेल राइटिंग में ही था। हिज फर्स्ट नोवेल लीजा ऑफ लैम्बेथ 1897, अ स्टडी ऑफ लाइफ इन द स्लम्स। जब ये अपने फिजिशियन की एजुकेशन ले रहे थे तो उस टाइम इनको मौका मिला था स्लम, जो लंदन का लोअर सोसाइटी है, जो स्लम एरिया है, वहाँ पे जाने का। वही एक्सपीरियंस इन्होंने लीजा ऑफ लैम्बेथ में लिखा है। अट्रैक्टेड अटेंशन बट इट वाज एज प्ले राइट दैट ही फर्स्ट अचीव्ड नेशनल सेलिब्रिटी। इनका जो ये वर्क था लीजा ऑफ लैम्बेथ, ये फर्स्ट नोवेल था और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ था। मतलब काफ़ी था इनके लिए कि फिजिशियन के करियर को छोड़कर प्ले राइट बन जाए। By 1908 he had 4 play running at once in the west end of London. He wrote his 32 play and last play in 1933. तो इनकी टोटल प्ले कितनी है? 32, जो 1903 में लिखा था इन्होंने लास्ट प्ले। आफ्टर विच द अबडन द थिएटर एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। तो इन्होंने प्ले लिखना बंद कर दिया। प्लेस तो वो होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस होती है थिएटर में, तो उन्होंने थिएटर के लिए लिखना बंद कर दिया और उसके बाद नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू किया। मोगम्स नोवेल आफ्टर लीजा ऑफ लैम्बेथ इंक्लूड ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, जो ऑटोबायोग्राफिकल भी माना जाता है, 1915 में आया था। द मून एंड सिक्सपेंसेस जो 1919 में आया था। द पेंटेड वेल जो 1925 में आया था। केक्स एंड एले जो 1930 में आया था। एंड द रेजोर्स एज 1944। इनमें से किसी भी वर्क को आपको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनके नाम, टाइटल याद होने चाहिए, किस ईयर में आए थे और किसने लिखे हैं। विलियम सोमरसेट मॉगम ने लिखे हैं। ज़्यादातर इनके क्वेश्चन मैच द कॉलम में आते हैं। हिज शॉर्ट स्टोरी वर पब्लिश्ड इन कलेक्शन सच एज द कैशोरिना ट्री 1926। ये एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, द कैशोरिना ट्री। और इंडियन राइटर है एक तोरुदत्त थी, मतलब तोरुदत्त, उनका भी वर्क है, वो है अवर कैशोरिना ट्री, जो 1881 में आया था। अवर कैशोरिना ट्री है वो, और ये है द कैशोरिना ट्री। द मिक्सचर एज बिफोर 1940, मैनी ऑफ देम हैव बीन अडेप्टेड फॉर रेडियो, सिनेमा एंड टेलीविजन। मोगम पब्लिश्ड नॉवेल्स इन एवरी डेकेड फ्रॉम द 1890s टू 1940s, मतलब ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक। देर आर 19 इन ऑल। इनके जो प्लेज हैं वो 32 हैं और नॉवेल्स कितने हैं? 19 हैं। ऑफ विच दोज मोस्ट ऑफन मैंशनड बाय क्रिटिक्स आर लीजा ऑफ लैम्बेथ, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज जो इम्पोर्टेंट है, द पेंटेड वेल, केक्स एंड एले, द मून एंड सिक्सपेंसेस एंड द रेजर्स एज। तो सबसे पहले बस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिटेल में करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। लीजा ऑफ लैम्बेथ caused outrage in some quarters, not only because its heroine sleeps with a married man, but also for its graphic depiction of the deprivation and squalor of London slums, of which most people from Mogham's social class preferred to remain ignorant. Unlike many of Mogham's later novels, it has an unequivocally tragic ending. तो जो स्लम एरिया फिजिशियन बन रहे थे, उस टाइम पे पढ़ाई कर रहे थे, जो इन्होंने स्लम एरिया जहाँ पे ये गए, देखा, वहाँ पर वर्क किया, वहाँ के लोगों का क्या पेन है, कितना हार्ड वर्क वो करते हैं, उनकी क्या लाइफ है, उसको उन्होंने इस वर्क में डेपिक्ट किया है। उसके बाद आया इनका वर्क ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, जो 1919 में आया था। इन्फ्लुएंस्ड बाय गीत एंड सैमुअल बटलर, इज अ सीरियस partly autobiographical work depicting a young man's struggle and emotional turmoil. The hero survived by the end of the book. He is evidently set for a happy ending. इसमें क्या होता है कि हेलन कैरी एक मदर होती है, उनका बेटा होता है फिलिप कैरी। हेलन कैरी की डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद इनके हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है। मतलब फिलिप कैरी के मदर और फादर की अर्ली एज में डेथ हो जाती है, जब ये बहुत छोटे थे फिलिप कैरी।
तो वो यही इसके प्रोटैगनिस्ट है फिलिप कैरी। फिर ये कैसे बड़े होते हैं और बाद में ये सैली नाम की लड़की से प्यार करते हैं, ये प्रेग्नेंट हो जाती है, बाद में ये इसके साथ मैरिज कर लेते हैं। तो बहुत ही एक सिंपल स्टोरी है और हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करते हैं ये। मोगम्स ब्रेक थ्रू नॉवल वॉज द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, जो 1915 में आया था। fictional recounting of his unhappy attendance at the King's School in Canterbury, his liberating year of study abroad in Heidelberg and his return to London। तो इनका जो खुद का एक्सपीरियंस था एजुकेशन का, इनके फादर के और मदर की डेथ के बाद, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत ख़राब बिहेव होता था इनके साथ। तो उसी को इन्होंने इसमें डिपिक्ट किया है। दीज इवेंट्स सर्व्ड इन पार्ट टू शेप द कैरेक्टर्स ऑफ अ मैन हु वाज सेंसिटिव एंड perceptive yet also timorous and withdrawn, an outside observer of life's experience rather than one totally and passionately immersed in them। इसकी एक लाइन है जो बहुत फेमस लाइन है इस वर्क की, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज की। द सिंपलेस्ट पैटर्न इन विच अ मैन वॉज बोर्न, वर्कड, मैरिड, हैड चिल्ड्रन एंड डाइड वॉज लाइक वाज मोस्ट परफेक्ट। तो ये काफ़ी फेमस लाइन है, कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि ये कौन से वर्क से ली गई है। उसके बाद इनका वर्क आता है द पेंटेड वेल। The Painted Veil is a story of a marital strife and adultery against the background of a cholera epidemic in Hong Kong। तो हांगकांग में जो कोलेरा एपिडेमिक था उसकी स्टोरी है ये। Again, despite the suffering of the main characters, there is a reasonable happy ending for the central figure Kitty। Kitty प्रोटैगनिस्ट है। और इसका जो टाइटल है पेंटेड वेल, वो कहाँ से लिया गया है? पी बी शेली की सोनेट से लिया गया है। Cakes and LA combines humorous satire on the London literary scene and very observation about love. Like of human bondage, it has a strong female character as its center। तो इनके वर्क में फीमेल कैरेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। बट द टू आर पोलर ऑपोजिट्स। द मेलिगन मिल्ड्रेड इन द अर्लियर नॉवल मतलब ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज कंट्रास्ट विद द लवेबल एंड मच लव्ड रोजी इन केक्स एंड LA। रोजी appears to be based on Sue Jones, to whom Maugham had proposed in 1913 में। He observed, I am willing enough to agree with common opinion that of human bondage is my best work। It is the kind of book that an author can only write once। After all, he has only one life। But the book I like best is Cakes and LA। It was an amusing book to write। उसके बाद इनका वर्क था द मून एंड सिक्सपेंस इज अ स्टोरी ऑफ अ मैन रिजेक्टिंग a conventional lifestyle, family obligation and social responsibility to indulge his ambition to be a painter। The structure of the book is unusual in that the protagonist is already dead before the novel opens and the narrator attempts to piece together his story। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो पहले से ही मर गया है। एंड पर्टिकुलरली हिज फाइनल ईयर्स इन ताहितियन एग्जाइल। उसके बाद इनका एक और इम्पोर्टेंट वर्क द रेजर से आ जाता है। इसमें क्या है कि द ऑथर्स लास्ट मेजर नॉवल इज डिस्क्राइब्ड बाय सुथरलैंड एज मोगम्स 20th century मैनिफेस्टो फॉर ह्यूमन फुलफिलमेंट, स्टायराइजिंग वेस्टर्न मटेरियलिज्म एंड ड्राइंग ऑन ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म एज अ वे टू फाइंड मीनिंग इन एग्जिस्टेंस। तो विलियम सोमरसेट मॉगम थे, उनको भी होमोसेक्सुअल माना जाता है। तो जो एग्जाम पॉइंट्स थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।